जो नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया था उस समय कि किसी प्रकार की कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस तामील करा करके सहयोग किया जाएगा। और मैं क्योंकि इस देश का नागरिक भी हूँ और सांसद भी हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी सहयोग और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करूँगा। जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा मैं कानून में के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूँगा। जो नोटिस दिया गया उसको मैंने रिसीव किया है और जिस प्रकार से मुझे अब 8 अप्रैल को बुलाया गया है, तो मैं 8 अप्रैल में जा कर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, निराधार है। मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता। जिस समय ये घटना हुई है उस समय ऑलरेडी मैं था नहीं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बेंगलोर में था। और जब 19 तारीख में 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था, उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था, अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुमे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जिस दिन मैं वहाँ से बाहर हूँ माहौल ख़राब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं 24 तारीख में संभल में होता तो ये घटना नहीं घटती। क्योंकि मैं जो भी ख़ास तौर से मैं इस बात को ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे समाज के लोग माहौल मुसलमान ख़राब नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार जिन लोगों ने भी इस पुलिस के उन्होंने माहौल या प्रशासन के माहौल ख़राब करने की कोशिश की, जल्दबाजी के अंदर माहौल ख़राब हुआ। मेरे रहते हुए वो माहौल ख़राब नहीं होता, क्योंकि मैं दोनों तरफ से बात को सुन करके समझ करके बीच की वो कड़ी में बनता कि जिससे कि हालात को बनाए रखता और माहौल कभी ख़राब नहीं होता। जिस दिन मैं नहीं था उस दिन माहौल ख़राब हुआ, तो इसलिए जाहिर सी बात है, ऐसा तो ये तो जो मेरे पर लगाया गया आरोप है वो बेबुनियाद है, निराधार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आपके जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आईटी एक्ट भी लगाया गया है और कई बार यह आरोप है कि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई गई और लोगों को इकट्ठा किया गया। 8 अप्रैल को जब बुलाया गया है, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि मैं देश का नागरिक और सांसद हूँ और मेरा इस कानून और संविधान के प्रति पूरा विश्वास है। मेरा न्यायपालिका में पूरी तरह से यकीन है और मैं जानता हूँ पुलिस प्रशासन शासन की तरफ से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका की तरफ से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और मैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो भी मुझसे तवक्को उम्मीद की जा सकती है, मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा। विवेचना में मेरा पूरी तरह से सहयोग रहेगा। थैंक यू सर। जो सदर साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या उससे आपको क्या आपका उस पर कहना है और क्या उससे वो भी मना कर रहे थे कि भाई उनका कोई रोल नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है, सदर साहब की उनकी जो गिरफ्तारी हुई है जफ़र साहब की, उसके लिए मैंने उसका विरोध अपना दर्ज किया है। कल संसद परिसर के अंदर जब मुझसे आपके ही सहकर्मियों ने, मीडिया कर्मियों के हमारे भाइयों ने पूछा था, तो मैंने उनको बताया भी था कि उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है और उन्होंने अपना सिर्फ और सिर्फ सहयोग ही पुलिस प्रशासन को दिया था। लेकिन बस उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बात को, जो उन्होंने देखा था उसको, सच को उजागर कर दिया। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आपको लग रहा है कि अब जब आपको बुलाया 8 अप्रैल को तो गिरफ्तारी होगी या फिर से इन्वेस्टिगेशन? अरे भाई, क्या मैं कोई चोर उचक्का डकैत थोड़ी हूँ जो गिरफ्तारी होगी यार? क्या मतलब बनता है गिरफ्तारी होने का? और माननीय हाई कोर्ट ने खुद आदेश दिया है, माननीय हाई कोर्ट ने खुद आदेश दे रखा है टिल चार्जशीट कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो क्या मतलब बनता है गिरफ्तारी करने का? और रही बात उसकी सहयोग, अगर नहीं करता हूं तो तभी तो कोई बात होगी। जब कोई किसी उसमें कानूनी प्रक्रिया में सहयोग नहीं करे तभी तो उसके ऊपर सवाल प्रश्न उठ सकते हैं। आप पहले से क्यों इस प्रकार की वो बात रखते हैं? पॉजिटिव, मैं बिल्कुल। पुलिस के लोग आए थे? हाँ, आए थे। क्या बोला है आपको? आए थे। मेरा इंसानियत के नाते जो मेरा धर्म है, मेरा मज़हब है, मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया। चाय मैं यहाँ खिला नहीं सकता, वेस्टर्न कोर्ट में रह रहा हूँ, अभी मेरा घर तैयार नहीं हुआ है, कैंटीन बंद हो चुकी थी,
इसलिए जो मेरा मकसद बनता था मैंने और उनसे कायदे से बात करके नोटिस तामील करा और बस उनसे इस बात का विश्वास दिलाया कि जो जांच में आप मुझसे सहयोग चाहते हैं मेरा पूरी तरह से आपको सहयोग मिलेगा।